मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। हमने श्रृंखला प्रारंभ की है एक प्रश्न, और आज का हमारा प्रश्न है युग का प्रारंभ कब हुआ, नए युग का प्रारंभ कब हुआ। अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ चलती हैं। कोई अपने राग देश से कहता है कि किसी ने संसार बनाया है, कोई अपने राग देश से कहता है, अज्ञानपूर्वक कहता है कि मनुष्य जाति की उत्पत्ति बंदरों की प्रजाति से हुई। ऐसे अनेक प्रकार की आपने बातें सुनी होंगी। हम सर्वप्रथम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं 2 मिनट, फिर हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। कहा गया कि मनुष्यों की उत्पत्ति हुई वह बंदरों से हुई। मेरे उसमें बहुत छोटे छोटे 1-2 तर्क हैं। मेरा पहला तर्क तो ये है कि यदि मनुष्यों की उत्पत्ति बंदर से हुई तो सारे बंदर मनुष्य क्यों नहीं हो गए। दूसरी बात ये, वर्तमान में जो बंदर दिखाई दे रहे हैं उनको मनुष्य क्यों नहीं बनाते हैं। तीसरी बात ये, 2000 से 2500 वर्ष के इतिहास में भारतीय दर्शन के किसी भी दर्शन ने किसी भी त्रियंच से, अर्थात बंदर आदि से, जानवर आदि से मनुष्यों की परंपरा नहीं बताई। सबने अपने अपने हिसाब से युग का प्रारंभ बताया है, पर किसी ने भी बंदरों से, त्रियंच से, इनसे परंपरा नहीं बताई है कि भाई इनसे जो मनुष्य बन करके आया है। फिर ये कथा कहाँ से आई कि जो पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं, वास्तव में उनकी कोई ऐसी पुरातन संस्कृति नहीं थी। उनका खाना बदोश खाना पीना था, पर धीरे धीरे जब वो उदय में आए और उनका टाइम आने लगा तो उन्हें भी कुछ न कुछ अपनी कहानियाँ बनानी थी। तो उनने एक कहानी बनाई कि बंदरों से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, करोड़ों साल पहले हुई, करोड़ों साल करके यहाँ तक आ गई है। चूँकि उनने उसका प्रचार इतना किया कि हमारी बहुत सी नई पीढ़ी उसी को जानती है कि मनुष्यों की उत्पत्ति जो है बंदरों से हुई है। परंतु यदि हम उसे तर्क की कसौटी पर देखें तो तर्क की कसौटी पे ये बात खरी नहीं उतरती है। खरी नहीं उतरने का मैंने आपको सिंपल सा कारण बता दिया है कि वो मनुष्य जो बंदर हैं वे त्रियंच गति में हैं, और त्रियंच गति से मनुष्य गति में परिवर्तन होना संभव नहीं है। और यदि है तो वर्तमान में उनको बंदरों से मनुष्य आदि क्यों नहीं बनाते हैं। एक ये तर्क हुआ। फिर सामान्य सा प्रश्न है कि ठीक है साहब, उनने बंदरों से बताई है, हम नहीं मानते हैं उनको कि उनने बंदरों से उत्पत्ति बताई है, और हम उसे माने भी नहीं। पर फिर उत्पत्ति हुई कहाँ से? कहीं से तो उत्पत्ति हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा। कि क्या हुआ, युग का प्रारंभ कैसे हुआ? जैन दर्शन के अनुसार तिल्लोय पण्णत्ति ग्रंथ में आचार्य यति वृषभ हैं, अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा हैं, त्रिलोक सारजी हैं, आदि पुराण हैं। इन पुराणों में इस लोक के प्रारंभ की दिगंबर मुनिराजों ने कथा लिखी है। तो कथा का मतलब झूठी कथा नहीं, कथा मतलब जो पूर्व परंपरा से, जिनेंद्र देव की परंपरा से उनके समक्ष आया, और उसे उन्होंने जो ग्रहण किया था, उस ग्रहण किए हुए विषय को उन्होंने उसी विषय को आगे बढ़ा करके एक कथा बताई है। कथा क्या बताई है? युग का प्रारंभ बताया कि युग का प्रारंभ कैसे हुआ। सबसे पहले तो हमने जो पहली वीडियो है उसमें ये जाना था कि भाई युग जो संसार है वह अनादि अनंत है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, और कोई उसे नाश भी नहीं कर सकता है। जब बनाया हुआ नहीं है, वो नाश नहीं कर सकता है, फिर क्या हुआ, फिर कैसे बना? मतलब हम उसे करणान योग की भाषा में समझें तो 3 लोक की रचना आप सबने देखी होगी। 3 लोक बना होता है, पुरुषाकार के आकार का, ऐसे हम खड़े हो जाते हैं तो ये 3 लोक बना होता है। उसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो ऊर्ध्वलोक में तो स्वर्ग में देवों का निवास है, अधोलोक में नारकियों का निवास है, नारकियों के बेल हैं, 7 नरक हैं, और मध्यलोक जहाँ हम रहते हैं उसे मध्यलोक कहते हैं। मध्यलोक के 2.5 द्वीप में हम रहते हैं, तो उसमें विदेश क्षेत्र आदि है, कर्म भूमियाँ हैं और भोग भूमियाँ हैं। उत्कृष्ट भोग भूमि है, मध्यम भोग भूमि है, जघन्य भोग भूमि है। उसी में से एक क्षेत्र में हम रहते हैं जिसका नाम है चित्रा पृथ्वी आर्यखंड में हम रहते हैं। जो कर्म भूमियाँ हैं वो विदेह में 160 कर्म भूमियाँ हैं, और 5 भरत और 5 ऐरावत की, ऐसी 10 ये कर्म भूमियाँ हैं। टोटल 170 कर्म भूमियाँ होती हैं। तो विदेह क्षेत्र की जो कर्म भूमियाँ हैं 160 कर्म भूमि हैं,
उनमें काल का परिवर्तन नहीं होता है किसी प्रकार से भी। मतलब काल का परिवर्तन का मतलब समय तो चलता है, काल का परिवर्तन मतलब जैसे हमारे यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा काल, छठा काल आया जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे ये यहाँ परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन वास्तव में वहाँ नहीं होता है। मतलब वहाँ चौथा काल जैसा अपना यहाँ पे था उसके प्रारंभ जैसा काल चलता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि भी नहीं होते हैं। तो वहाँ की व्यवस्था अनादिकाल से ऐसी बनी है। परंतु वह विदेश क्षेत्र की चर्चा है, जो मैंने एक कर्मभूमि, वहाँ कर्मभूमि जो वहाँ विदेश क्षेत्र में है, हमने उसकी चर्चा की है। चूँकि अब हमें अपनी चर्चा करनी कि युग का प्रारंभ हम यहाँ हैं तो हमें यहाँ के हिसाब से जानना है। सबसे पहला पॉइंट अपने दिमाग में ये रखना, संसार किसी ने बनाया नहीं है, संसार अनादि अनंत है। युग की चर्चा हम एक घटना विशेष के कारण से कर रहे हैं। युग प्रारंभ की चर्चा हम एक घटना विशेष के उससे कर रहे हैं। संसार कैसे बनाया, किसने बनाया, हम इसकी बात नहीं करते कि संसार किसी ने बनाया। अब वो कैसा क्रम चला, हम उस क्रम पे जाते हैं। 6 काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनको सबसे पहले काल को सुषमा, दूसरे का नाम है सुषमा, तीसरे का नाम है सुषमा दुष्मा, चौथा का नाम है दुष्मा सुषमा, पांचवें का नाम है दुष्मा और छठे का नाम है दुष्मा। ऐसे काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है कि 6 काल हैं। अब उसमें जो सबसे पहला काल है, उस सबसे पहले काल का नाम है सुषमा काल। चूँकि सुषमा काल है तो सुसमृद्धि का सूचक है और दू नीचे गिरने का सूचक है। तो इसमें 2 विभाग आते हैं जो ये 6 काल हैं, एक उत्सर्पणी काल, एक अपसर्पणी काल। तो उत्सर्पणी काल का अर्थ होता है ऊपर जाना और अपसर्पणी काल का अर्थ होता है नीचे जाना। मतलब जो है मनुष्य का, प्रकृति के संसाधनों का उत्सर्पणी काल में वृद्धि होती है और अवसर्पणी काल में उनकी हीनता होती है। वर्तमान काल जो चल रहा है वह अवसर्पणी काल चल रहा है, जिसमें धीरे धीरे चीज़ें जो पहले काल से होकर के यहाँ नीचे तक आई हैं और आगे आएंगी, जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर से छठे काल में करेंगे। तो वर्तमान अवसर्पणी काल चल रहा है। अब ये कहाँ से प्रारंभ हुआ कि सबसे पहले हम पहले काल पे चलते हैं कि पहले काल का नाम है सुषमा काल है। कि क्या व्यवस्था होती है सुषमा काल में, कि 6 कालों में 3 काल में यहाँ भोग भूमि की व्यवस्था है, केवल 5 भरत और 5 ऐरावत में, और विदेश क्षेत्र आदि में कहीं नहीं है। और जो भोग भूमियाँ हैं, जो स्थिर भोग भूमियाँ हैं, वहाँ परिवर्तन का कोई सवाल नहीं है, वहाँ वे सब स्थिर हैं। सबसे पहला जो सुषमा काल का अर्थ है कि अति सुख। अब अति सुख कैसा, उसका नाम है भोग भूमि। वे भोग भूमि कैसी हैं, हम जिनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे भोग होते हैं। उनके लिए आचार्य उपमा देते हैं कि जो अधोलोक है, अधोलोक के स्थान में, अधोलोक में स्वर्ग के देव रहते हैं और यहाँ जो भूमि है यहाँ मनुष्य रहते हैं। देवों का शरीर सप्त धातु से रहित है और यहाँ के मनुष्यों का शरीर सप्त धातु से सहित होने के बाद भी वे देवों के समान ही सुख भोगते हैं। और भोग भूमि के मनुष्यों के सुख की चर्चा कैसी आई कि चक्रवर्ती से भी ज़्यादा अनंत बने जिन्हें सुख प्राप्त होते हों, वे भोग भूमि के, उत्कृष्ट भोग भूमि के मनुष्य हैं। वे क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि चक्रवर्ती तो अपनी लड़ाई लड़ने जाता है, लड़के आता है, कर्म करता है, व्यवस्था बनाता है, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और उन कल्प वृक्षों के माध्यम से जो है, जो सामग्री की इच्छा करो, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, जिस सामग्री की इच्छा करो उस सामग्री की प्राप्ति हो जाती है। ये कल्प वृक्षों का स्वभाव है। तो पहले काल में भोग संबंधी अति सुख होते हैं, किसी प्रकार के भी उसमें दुख नहीं होते हैं भोग भूमि में। तो सब भोग भूमियों का यही स्वरूप है, जहाँ जहाँ भोग भूमियाँ हैं। अब वो जो अन्न को भोग भूमियाँ हैं, उत्कृष्ट भोग भूमियाँ हैं, उत्तर कुरु, देव कुरु, उनकी चर्चा करने से विषय बड़ा होगा, हम अपने यहाँ की चर्चा करते हैं। तो जिसका नाम है सुषमा, यहाँ के मनुष्यों की बात बता देते हैं। मनुष्य होते हैं युगल रूप में होते हैं, मतलब जोड़े होते हैं जो माता पिता से उत्पन्न होते हैं और माता पिता उत्पन्न होते ही ये उत्पन्न होते हैं और माता पिता का मरण हो जाता है। तो मरण हो जाता है, पुरुष को छींक आती है और स्त्री को जमाई आती है और कपूरवत उनका शरीर उड़ जाता है उनका, ऐसे उनका मरण होता है। और उनके मरण होने के पहले 2 युगल की उत्पत्ति होती है, एक स्त्री की एक पुरुष की, उनकी उत्पत्ति होती है। और उनकी उत्पत्ति होने के बाद वे 21 दिन में जो है
वे बड़े हो जाते हैं। मतलब जैसे उनके अंगूठे से रस वो आता है, अमृत आता है, तो अमृत आने से वे बड़े होते हैं। वे बड़े होकर के जो है 21 दिन में पूर्ण कलाओं में निपुण हो जाते हैं, पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर वे वहाँ के जो भोग भूमि के सुख हैं उन भोगों को भोगने के लिए जो है वे तत्पर रहते हैं। ऐसे उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, सब तीनों भोग भूमियों में यही कार्य होता है। तो जो सबसे पहला सुषमा काल है, उस सुषमा काल में सर्वप्रथम सुख है। मतलब उनकी जैसे लंबाई है, तो उनकी लंबाई कितनी हुई, उनकी 6000 धनुष की लंबाई है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला सुषमा काल है। फिर दूसरा काल जो है वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है। 6000 धनुष की उनकी लंबाई है। फिर जो है उनके भोग आदिक हैं, वे भोग आदिक उनके बहुत उत्कृष्ट भोग आदिक भोगते हैं वो सभी भोग भूमियों में। तो ऐसे करके उनके जो तीनों प्रकार की भोग भूमियाँ हैं, वो उनकी भोग भूमि, तीनों प्रकार की जो भोग भूमि हैं उनमें अनेक प्रकार के वो भोग भोगते हुए बड़े होते हैं वे, और वे भोग ही उनका साधन है। तो एक दो यदि वहाँ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं। वे संयम धारण नहीं कर सकते हैं। क्यों धारण नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनमें राग की अधिकता है, उनमें राग की मुग्धता है, इसलिए वे जो है वे संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। उनको सम्य दर्शन आदि के कारण होते हैं। उनके सम्य दर्शन आदि के कारण चारण रतिदारी आदि मुनिराज हों, वे सम्य दर्शन के कारण हैं। या देवों का आगमन होता है, वो सम्य दर्शन का कारण है। या उनके जाति स्मरण आदि हो जावे, ये वहाँ सम्य दर्शन के कारण हैं। वे भोग भूमि के मनुष्य अति मंद कसाई होते हैं। मतलब उनके कसाई की तीव्रता नहीं होती। उनकी जो भोग भूमि के मनुष्य हैं अति मंद कसाई होते हैं, और बेनियम से मर करके उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, मतलब पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, ये सभी मरण करके नियम से स्वर्ग में ही जाते हैं। सम्य दृष्टि होते हैं तो स्वधर्म आदि स्वर्ग में जाते हैं, स्वधर्म तक स्वर्ग तक जाते हैं। और यदि मिथ्या दृष्टि होते हैं तो व्यंतर ज्योतिष आदि देव बनते हैं, वहाँ के त्रियंच भी और वहाँ के मनुष्य भी। तो पहले काल में जो त्रियंच आदि रहते हैं, जो मनुष्य आदि रहते हैं, उनमें आपस का कोई कलह नहीं होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है। और जो पुरुष हैं वे आर्य और स्त्री जो है आर्या के नाम से जाने जाते हैं। मतलब एक दूसरे का जो संबोधन करते हैं वो इसी नाम से, वो स्त्री को आर्या और पुरुष को आर्य कहते हैं। वहाँ सबके यही संबोधन चलता है। चूँकि कमाना खाने का कोई व्यवहार नहीं है, पुत्रादिक का कोई व्यवहार नहीं है, किसी से कोई संबंध निभाना नहीं है, आजीविका नहीं है, असी नहीं, मसी नहीं, कृषि नहीं, शिल्प नहीं, वाणिज्य नहीं, कोई भी नहीं, कोई किसी संबंधी कोई वहाँ संलग्न नहीं है। तो संलग्न नहीं होने के कारण से जो है वहाँ की व्यवस्था एकदम सुव्यवस्थित बनी है। तो पहले काल, दूसरे काल, तीसरे काल में व्यवस्था है। तो जैसे पहले काल में जो है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है। धीरे 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 उनके जो हैं भोग कम होते जाते हैं। कहा ना अवसर्पणी काल कहा। अवसर्पणी काल का मतलब ये है कि धीरे धीरे उनके जो है वो घटते जाते हैं। जैसे आयु भी है, पहले काल में 3 पल्ल की है, फिर 2 पल्ल की है, फिर आगे जाकर के वो 1 पल्ल की हो जाती तीसरे काल में जो है। और जो है उनको 3 भोग भूमियों का नाम दिया है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। ऐसे करके जो भोग भूमि का जो काल है, भोग भूमि का काल 4, 3 और 2, 4 और 3 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर निकल जाते हैं। कोड़ा कोड़ी सागर का आप एक लाइन में अर्थ जाने तो असंख्यात वर्ष होते हैं कोड़ा कोड़ी सागर का। और अगर आप कोड़ा कोड़ी सागर का ऐसे जाने, उन्हें सागरोपम कहते हैं, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी के और 10 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं उत्सर्पणी के। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं उत्सर्पणी की और अवसर्पणी के टोटल। उन्हें एक कल्प काल के नाम से जाना जाता है। तो पहले काल की व्यवस्था, दूसरे काल की व्यवस्था, तीसरे काल की व्यवस्था, धीरे धीरे उनके भोग कम होना, ऊंचाई कम होना, आयु आदि कम होना होते होते ये तीसरी जघन्य भोग भूमि मतलब तीसरे काल में प्रवेश कर जाते हैं। और इन भोग भूमियों में किसी भी जीव के मोक्ष नहीं होता है। मुनि दीक्षा धारण नहीं करते हैं, पंचम गुण स्थान में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी भोगों की अधिकता कही गई है। लेकिन सम्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कई जीव सम्य दर्शन प्राप्त करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि सम्य दर्शन की क्या योग्यता है। तो हम उसको संक्षेप में लेते हैं। पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल। तीसरे काल तक की व्यवस्था हो गई, जिसमें 4, 3 और 2, 4 और 3 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर जिसमें निकल गए। कोड़ा कोड़ी का अर्थ होता है 1 करोड़ का 1 करोड़ में गुणा करने पर जो संख्या आती है उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं।
अब इतने असंख्यात वर्ष निकलने के बाद फिर कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। तो इस काल में जो कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, उस प्रारंभ में सब भोग भूमि में थे। तो सब भोग भूमि में थे, तो भोग भूमि में होने के कारण से किसी को इस बात का तो पता ही नहीं था कि व्यवस्था क्या होती है, कैसे व्यवस्था होती है। तो धीरे धीरे सारे के सारे जो हैं उन चीज़ों का कल्प वृक्षों का, जो कल्प वृक्ष हैं उन कल्प वृक्षों का नाश होने लगा। जैसे कल्प वृक्षों के मैं सामान्य नाम बता देता हूँ, मतलब जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं: पनांग, तूर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग और तेजांग। इसका अर्थ ये कि ये सर्व प्रकार के आभूषण हैं, भोजन आदि हैं, अनेक प्रकार के सुस्वाद भोजन हैं, और जो अपने तेजांग हैं, सूर्य आदि के समान प्रकाश, मतलब सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाश, इत्यादि सर्व प्रकार की भोग सामग्री वहाँ उपलब्ध होती थी। किसी प्रकार की भोग सामग्री की वहाँ कमी नहीं थी। फिर जब यहाँ से होते हुए आते तीसरे काल में, तो सबसे पहले जो है तेजांग नाम का जो कल्प वृक्ष है वो अपने आप लुप्त हो जाता है, मतलब होने लगता है। तो दिन और रात जो है फिर दिखाई देने लगते हैं। तो उनने तो देखे ही नहीं, तो भयभीत होने लगते हैं। तो यहाँ से कुलकरों की उत्पत्ति होती है। कुलकरों का सीधा सा अर्थ है जो कुल आदि की स्थापना करें, कुल आदि की जो व्यवस्था बनाए, वे कुलकर हैं। तो ऐसे कुलकर अर्थात 14 कुलकर उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे पहले कुलकर थे वो थे प्रतिश्रुति कुलकर थे। प्रतिश्रुति कुलकर, इनने फिर जो है इनने बताया कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भयभीत सब हो रहे थे कि साहब सूर्य आदि चले गए, तो इनने स्थापना की। इनने बताया कि भाई भयभीत नहीं हो, क्योंकि सूर्य चंद्रमा आदि पहले से थे, कल वृक्षों के कारण से आपको भी दिखाई नहीं देते थे। फिर हुए सन्मति आदि हुए, अंधकार को देख करके और उनको देख करके सब जब डरने लगे तो तारागणों का परिचय दिए, सूर्य आदि का परिचय दिया। फिर आगे जा कर के क्षयमंकर हुए, जो त्रियंच हैं वे त्रियंच क्रूर हो गए, मतलब मनुष्यों पे अब वो दहाड़ने लगे। तो उनने फिर कहा कि भाई अब त्रियंच आदि जो हैं वे साथ में रहने लायक नहीं हैं, और उनसे कैसे सुरक्षा करना है उसको उपदेश दिया। फिर सीमंकर हुए, और सीमंकर ने जो है जो फल आदि हैं और आपस में कल वृक्ष कम हो गए, तो आपस में झगड़े होने लगे। तो उन्होंने कल वृक्षों का निर्धारण कर दिया उन्होंने, दो ऐसा क्षयमंकर ने किया। फिर जो है सीमंदर हुए, और कल वृक्ष आदि अनेक कम होने से, उनकी संख्या कम होने से और कलह बढ़ा। तो उन्होंने फिर और किस किस का क्या स्वामी है वो चिन्हित कर दिया, आपस में संघर्ष को रोका। फिर गमनागमन के लिए जो है फिर विमल वाहन नाम के हुए कुलकर, उनने गमनागमन के लिए हाथी घोड़े आदि का कैसे प्रयोग करना है इसकी बात बताई उन्होंने। फिर 8वें नंबर के चाक्षुष्मान हुए। अब तक जो भोग भूमि के मनुष्य होते थे, उन भोग भूमि के मनुष्यों को संतान नहीं देखते थे वो, पर अब वो संतान का मुख देख करके मरण करने लगे, मतलब मरण होने लगा उनका। तो फिर उन्होंने फिर भयभीत होने लगे। तो उन्होंने व्यवस्था बताई कि भाई संतान का परिचय दे करके, ये पुत्रादिक हैं, और परिचय दे करके उन्होंने जो है संतान का परिचय दिया। फिर यशस्वी नाम के कुलकर हुए, उनने भोग भूमि के जो युगल बालक बालिकें हैं उनके नाम रखना चालू किए, और उनके नामकरण की उन्होंने शिक्षा दी। उसके पश्चात अभिचंद्र नाम के कुलकर हुए, उन्होंने माता पिता बालकों को बोलना सिखाया उनने कि कैसे बोलना, मतलब एक पारिवारिक व्यवस्था उन्होंने बताई है। रुदन आदि करते थे तो उन्होंने बताया कि भाई रुदन आदि करते हैं तो इनको स्वभाव है ये रोना इन बच्चों का। फिर उसके बाद हुए चंद्राव हुए, फिर शीत बढ़ गई, ठंड बढ़ गई, गर्मी बढ़ने लगी, वायु परिवर्तन होने लगा। तो फिर उन्होंने जो है शीत उष्ण आदि का उपाय बताया कि ये प्रकृति की ये व्यवस्थाएँ हैं इस काल की, और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत उन्होंने उसकी स्थापना की। फिर मरुदेव हुए, बिजली आदि गिरने लगी, पर्वत आदि दिखने लगे, नदियाँ बहने लगीं, तो उसकी व्यवस्था बनाने का काम जो किया है वो मरुदेव ने किया। फिर प्रसेनजित ने जो है जो पुत्रादिक उत्पन्न होते थे तो उनकी जो जरायु है, जो जरायु को काट करके फिर उनने उसका उपदेश दिया। और अंत में 14वें हुए नाभिराय हुए, जो राजा ऋषभदेव कहें या भगवान ऋषभदेव, उनके पिता का नाम नाभिराय, अर्थात 14वें कुलकर उत्पन्न हुए। और 15वें कुलकर भगवान आदिनाथ जो राज्यावस्था में थे, राजा आदिनाथ को, और 16वें कुलकर भरत चक्रवर्ती को भी कहा जाता है। इस प्रकार से चौथे काल की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। तो इन्होंने जो है नाभिराय ने औषधि आदि जो गुण हैं उनकी चर्चा बताई, और उनकी चर्चा बताने के बाद जो है फिर नए युग की स्थापना हुई, नया युग चला, जिसे हम कर्मभूमि के नाम से जानते हैं। वर्तमान में चूँकि अवसर्पणी काल तो है ही, हुंडा अवसर्पणी काल का दोष ये है कि सारी क्रियाएं जो है तीसरे काल में हो गई, जो कर्म भूमि में होती हैं पर तीसरे काल में हो गई। तो फिर राजा ऋषभदेव हुए नाभिराय के पुत्र,
राजा ऋषभदेव ने भी उपदेश दिए। आपने कथा प्रसिद्ध सुनी होगी कि राजा ऋषभदेव ने जब उनके पास किसान आए और उन्होंने जो है वो कहा कि बैल आदि जो हैं वो खेती खा जाते हैं, तो उन्होंने वो मुसीका बोलते हैं उसको मुंह पे लगाने वाला, उसको बांधने का उन्होंने उपदेश दिया। और राजा भरत ने क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र आदि जो कुल की स्थापना करने, मतलब वर्ण आदि की स्थापना करने का उन्होंने राजा भरत ने उपदेश दिया, और उनके नाम से ही इस देश को भारत देश के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी परंपरा प्रथम तीर्थंकर से चालू हुई। ऐसे चौथा काल जो है, जो कर्म भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, वह चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ कोड़ी सागर का हुआ। 1 करोड़ का 1 करोड़ में गुणा 2, तो 1 करोड़ कोड़ी सागर का वो भी असंख्यात वर्ष आते हैं। 1 करोड़ कोड़ी सागर का चौथा काल हुआ, जिसमें 24 तीर्थंकर आदि हुए, 63 सलाह का महापुरुष उत्पन्न हुए। इस चौथे काल में जो है मोक्ष जाने की परंपरा प्रारंभ होती है, मतलब अर्थात जीव इस काल में ही मोक्ष जाते हैं, अन्य और काल में मोक्ष नहीं जाते हैं। 6 काल में मात्र यही काल ऐसा है कर्मभूमि का जिसमें जीव मोक्ष जाते हैं। ऐसे करते करते 24 तीर्थंकर, 63 सलाह का महापुरुष आदि, और धीरे धीरे व्यवस्था होते होते और काल का ह्रास होते 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 हम महावीर स्वामी तक आ गए, 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी तक आ गए, और महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद जो 3 अनुवद्ध केवली हुए, और उनके मोक्ष जाने के पश्चात फिर यहाँ जो है पंचम काल का प्रारंभ हो गया। तो चौथा काल की हम विशेषता बता दें कि उस चौथे काल में मोक्ष की व्यवस्था भी है, साथ में नरक में जा सकते हैं। भोग भूमि में मोक्ष की व्यवस्था नहीं है, और साथ में नरक, मतलब नरक आदि तो जाते ही नहीं है, मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं है। कर्म भूमि में मुनि अवस्था धारण करके सर्वार सिद्धि जाया जा सकता है, जाते हैं मुनिराज, और भोग भूमि में कोई भी स्वधर्म स्वर्ग के ऊपर नहीं जाता है। पंचम काल जब प्रारंभ हुआ तो ये वहाँ से और डाउनग्रेड होकर चीज़ आई हमारे पास तक। पंचम काल का प्रारंभ हुआ तो अनेक प्रकार के भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात और 3 अनुवद्ध केवलियों के मोक्ष जाने के पश्चात और विसंगतियाँ पैदा हो गईं। फिर वो श्रुत की रचना हुई, उसकी कथा हमने सुनाई थी। तो धीरे 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 जो है श्रुत की रचना हुई, फिर आचार्य परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते बढ़ते पंचम काल का प्रारंभ हुआ, और पंचम काल और निकृष्ट काल आया। और पंचम काल है 21,000 वर्ष का, और छठा काल भी है 21,000 वर्ष का। वर्तमान में हम निवास कर रहे हैं, तो भगवान महावीर को 2500-2600 वर्ष जो है मोक्ष जाए हुए हो गए हैं, मोक्ष गए हुए। तो उस हिसाब से जो है 21,000 वर्ष में अपने जो है ये 2,500 वर्ष आप कम कर दें, तो इतना काल पंचम काल का और बचा है। अब पंचम काल में धीरे धीरे और चीज़ें नीचे नीचे जाती जाएंगी। अब यहाँ थोड़ी सी हम 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं कि कई लोग कहते हैं कि साहब ये तो उन्नति का काल है, और आप कह रहे हैं कि साहब ये अवनति का काल है। हम कैसे माने? मोबाइल पहले नहीं था, मोबाइल बन गया है। कंप्यूटर पहले नहीं था, पहले बन गया। हवाई जहाज पहले नहीं था, पहले बन गया है। मैं तो आपसे बहुत सामान्य से प्रश्न करता हूँ कि चौथे काल आदि में ज़रूरत क्या थी हवाई जहाज की, जब ऊर्ध्वगमन विद्या थी। ऊर्ध्वगमन विद्या सिद्ध भी होती थी, और अनेक प्रकार की देवादिक भी विद्याएँ देते थे जिससे ऊर्ध्वगमन होता था। उनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी। दूसरी, वे जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान पर ऑलरेडी उनके योग उत्कृष्ट भोग सामग्री आदि रहती थी। फिर भी कदाचित कहीं जाना पड़े तो ग्रंथों में वर्णन आता है कि सब व्यापार आदि करने जहाज से गए 2-4 साल के लिए, तो जाते भी थे। और वहाँ से आने के बाद वो इतनी सामग्री पर्याप्त लाते थे कि फिर उनको आवश्यकता जाने की नहीं पड़ती थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय इन वस्तुओं की आवश्यकता थी नहीं ना, मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपस में उनका व्यवहार जो है या तो रिद्धि सिद्धि आदि से हो जाता था, आकाशगमन से हो जाता था, देवों का आगमन होता था तो उससे प्राप्त हो जाता था, मुनिराजों की उपलब्धि थी तो अवधि मन प्रिय ज्ञान से हमें जानने को मिल जाता था। अब वो काल धीरे धीरे निकृष्ट आ गया, हमें जानने की जिज्ञासा हुई। आपको क्या लगता है किसी व्यक्ति का एक मकान दिल्ली में है, मुंबई में है, अमेरिका में है, तो समृद्धि का सूचक है? अरे दुख का सूचक है भाई, इतनी सारी जगह उसको रखना पड़ रहा है। और हवाई जहाज आदि जो बने हैं ये तो पराधीनता वाले बने हैं, ये स्वाधीनता वाले कहाँ हैं। इसलिए कुल मिलाकर के धीरे 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 डिपेंडेंसी बनी। हम एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे पहले के लोग, पुराने लोग जो अभी हैं, हम उन्हें गणित की संख्या बताते थे, वो फटाफट मुँह जबानी जोड़ करके वो हिसाब कर देते थे। और आजकल का युवा जो अपने आप को इंग्लिश में पढ़ा लिखा हुआ कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो बिना कैलकुलेटर के काम नहीं कर पाता है। वो कदाचित मैं और आप भी उसमें शामिल हैं। तो ये पराधीनता नहीं है, ये हीनता नहीं है कि अगर कैलकुलेटर मेरे साथ में नहीं हो, मोबाइल मेरे साथ में नहीं हो तो मैं पराधीन हो गया। मैं
ये पराधीनता के सूचक हैं, धीरे धीरे नीचे जाने के सूचक हैं। आपको भले ही ये समृद्धि लगती हो, लेकिन हाँ इतना है, धर्म के उत्थान का समय है, हमें उस धर्म की चर्चा को हमें समझना है। ये धर्म की चर्चा समझ करके हम वास्तव में अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं पंचम काल में भी। तो इस प्रकार से पंचम काल जो है धीरे धीरे जाएगा। और पंचम काल के 3 वर्ष 8 मास और 15 दिन खत्म होने के पहले छठा काल प्रारंभ होगा। छठे काल की क्या व्यवस्था है कि छठे काल में जो है, जो ये मनुष्य धीरे 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 जाते जाते इनकी आयु आदि इनका सब चीज़ें घटती जाएंगी। तो इनकी आयु घटते घटते वहाँ 20 वर्ष की रह जाएगी। छठा काल प्रारंभ होगा और लंबाई 3-3.5 हाथ की रह जाएगी और धीरे धीरे जाते जाते वो लंबाई भी आगे जाके कम हो जाएगी। छठा काल मतलब पाप का काल। छठे काल की विशेषताएं बता देते हैं। राजा, अग्नि और धर्म, इन तीनों का नाश हो जाएगा। मतलब कोई राजा नेतृत्व करने वाला नहीं होगा, जिन धर्म नहीं होगा और अग्नि नहीं होगी, मतलब जो भी भोजन आदि करेंगे कच्चा करेंगे। और पशुओं के समान उनकी छठे काल में प्रवृत्ति होगी। मनुष्यों के समान उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी, पशुओं के समान उनकी प्रवृत्ति कही जाएगी उनकी जो है। फिर छठा काल जो प्रारंभ हुआ, तो छठे काल प्रारंभ होते ही जो है मनुष्य आपस में लड़ेंगे, करेंगे, मरेंगे, ऐसे करके 21,000 वर्ष इनके भी निकल जाएंगे। 21,000 वर्ष इनके निकलने के पश्चात, 21,000 वर्ष इनके निकले, तो उसके निकलने के पश्चात फिर प्रलय आएगा। 49 डे का प्रलय आता है। उस प्रलय में जो है बर्फ है, क्षार है, विष जल है, धूम है, धूलि है, वज्र है, अग्नि है, इत्यादि प्रकार से अनेक प्रकार की ऐसी बहुत वायु चलती है, ऐसी विष आदि की वर्षा होती है, धूल चलती है, वज्र आदि गिरते हैं, मतलब पहाड़ आदि चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे पृथ्वी एकदम भ्रष्ट हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। लेकिन विद्याधर मनुष्य जो हैं वो देवों को दया आती है, तो कुछ संख्यात मनुष्य और त्रियंचों के जोड़ों को गंगा सिंधु नदी के पास जो पर्वत आदि हैं, गुफाएं आदि हैं, उनमें ले जाते हैं। फिर तत्पश्चात 7 दिन तक जो है फिर अन्य प्रकार से पुष्कर की, क्षीर की, अमृत की, रस, औषधि, सुगंधा की, जल आदि की वर्षा होती है। और उनको सुगंध को सूंघ करके वे जो है मनुष्य आदि और त्रियंच आदि उन गुफाओं से बाहर आते हैं। लेकिन जो फिर लौटते टाइम वो काल छठा काल नहीं रहेगा, फिर वो पहला काल हो जाएगा। दुस्मा काल पहला काल कहलाएगा। और उस काल में जो है 20,000 वर्ष तक तो ऐसी ही परंपरा चलेगी। कैसी परंपरा चलेगी? इसी प्रकार से सारा कार्य चलेगा। अर्थात वो मनुष्य आदि कंदमूल आदि खाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो उन्नति के शिखर पर होंगे। वो अब वो छठे काल के जो मनुष्य आदि हैं वे लूले, लंगड़े, काने, बहरे, मतलब कुरूप रंग के होते हैं वे। फिर उसके बाद जब 1,000 वर्ष बचेंगे दूसरा काल आने में, मतलब कर्मभूमि आने में, जब 1,000 वर्ष बचेंगे, तो 1,000 वर्ष बचने के पहले फिर से 14 कुलकरों की उत्पत्ति होगी। और 14वें कुलकर के उत्पन्न जो पुत्र हैं वे जो है पहले तीर्थंकर जो है उत्पन्न होंगे, पहले तीर्थंकर की उत्पत्ति होगी। और वहाँ से जाते जाते फिर वो एक कोड़ाकोड़ी सागर का काल पूर्ण होगा। और एक कोड़ाकोड़ी सागर का काल पूर्ण होने पर तो जो पहले ऋषभ देव की 84 लाख पूर्व की आयु थी, ऐसे वो 24वें तीर्थंकर की फिर 84 लाख पूर्व की आयु होगी। उनके मोक्ष जाने के पश्चात फिर से वो भोग भूमि प्रारंभ हो जाएगी। तो पहले वो जगन्न, फिर मध्यम, फिर उत्कृष्ट भोग भूमि होगी। ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी सागर उत्सर्पणी के, 10 कोड़ाकोड़ी सागर अवसर्पणी के, ऐसे 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ये युग की व्यवस्था है। अनादि काल में अनंत कल्प काल हो चुके हैं, अनादि काल में अनंत कल्प काल हो चुके हैं। और उस अनादि काल में हम जिस हिसाब से देखते हैं कि मनुष्य छठे काल में भी नाश नहीं हुआ मनुष्य त्रिंचों का, पहले काल में तो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अनादि काल में कभी भी इस पृथ्वी से, मतलब हम चित्र पृथ्वी की बात करें, 5 भरत 5 ऐरावत की बात करें, मनुष्य और त्रिंचों की परंपरा समूल नाश नहीं हुई। कम ज़्यादा होते रहे, ह्रास होता रहा, आयु कम ज़्यादा होती रही, नाश नहीं हुआ। तो मनुष्यों का जो बढ़ना है वो अपने क्रम से धीरे धीरे वह बढ़ना होता रहा। और आज हम यहाँ हैं और फिर अनादि काल से ऐसी ही परंपरा चली आएगी और ऐसी ही चल रही है। इसी का नाम युग का प्रारंभ है। सृष्टि किसी ने बनाई नहीं है, बंदरों से मनुष्य बने नहीं हैं। अनादि काल से ऐसे ही कल्प काल की परंपरा चल रही है मनुष्य त्रिंचों की। और सृष्टि स्वतः जो है, जगत जो है स्वतः परिणमन कर रहा है। अब उस हम सार संक्षेप में 1-2 बातें जान लेते हैं कि ये युग की बात है, लेकिन किसी के बनाने की बात नहीं है। हमारे साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमें भेद विज्ञान करने के सारे अवसर आज उपलब्ध हैं। फिर मुख्य बात ये कि हम भेद विज्ञान करने के अवसर हैं
और किसी ने जगत बनाया नहीं है, ये बात सोच करके हम निश्चिंत हो सकते हैं। अपने मन में निश्चिंतपना लाएं, सम्यक दर्शन के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सम्यक दर्शन कर सकते हैं, हमें इतनी अनुकूलता है, क्योंकि जब हम सृष्टि की रचना समझ ली, युग का प्रारंभ समझ लिया, तो हमारे माथे से सारा बोझ उतर गया। बोझा था क्या, किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन बनाएगा, कौन नष्ट करेगा, ये सारे बोझ खत्म हो गए हैं। इसलिए सबसे एक ही बात है कि सब मात्र भेद विज्ञान के मार्ग पर ही चलें, और अन्य मार्ग कोई श्रेयस्कर नहीं है। ये काल की व्यवस्था अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल पर्यंत चलेगी। लेकिन यदि हमने भेद विज्ञान नहीं किया तो हम अनादिकाल से दुखी थे और आगे दुखी रहेंगे। इसलिए मेरी युग का प्रारंभ कब से हुआ, इस प्रश्न से आप सबको व्यवस्था बताने के बाद आप सबसे यही कहना है कि सभी भेद विज्ञान के मार्ग पर चलें, तो युग का है, युग तो परिवर्तित होते रहेंगे। रही बात भोग भूमि का वर्णन सुनकर के आपके मन में ऐसा विचार आया होगा कि सब भोग भूमि में हमें भी जाने मिले, तो अनंत बार भोग भूमि में होके आ गए हैं, लेकिन भेद विज्ञान के बिना आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। अतः सभी साधर्मियों से, सभी जीवों से ऐसी आशा है कि आप सभी इस विषय को सामान्य विशेष रूप में समझे होंगे और भेद विज्ञान के लिए आप अग्रसर होंगे। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात हम समाप्त करते हैं।